ओके जी, इंट्रोडक्शन के बाद अब है जी नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसका जो सफिक्स है वो है OIC, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो नेम है उसका एंडिंग जो होती है नाम की वो OIC पहचान है। किसी केमिकल के आखिर में OIC आ रहा है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। मेथानोइक, एथानोइक, प्रोपानोइक, OIC इंडिकेट करता है कि ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड इसमें मौजूद है। सो सिंपलेस्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 1 कार्बन वाला है, वो है HC डबल बॉन्ड OH। सो कीप इन माइंड ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है ये भी कार्बन चेन में काउंट होता है, बट दिस इज़ नॉट अल्फ़ा कार्बन। ये अल्फ़ा कार्बन नहीं है, मगर ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबरिंग में जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 माना जाएगा। सो सिंपलेस्ट इसको कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, CN फॉर कॉमन नेम। IUPAC नेम है जी मेथानोइक एसिड। उसके बाद है जी 2 कार्बन वाला, इसको कहते हैं जी एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। IUPAC नेम एथानोइक है, एथ फॉर 2 कार्बन। तीसरे वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको 3 कार्बन वाले को प्रोपियोनिक, ये कॉमन नेम है, और प्रोपानोइक OIC प्रोपानोइक एसिड IUPAC नेम है। सो 4 कार्बन वाला अगर स्ट्रेट चेन में आ रहा है और कोने में COOH मौजूद है, सो इट विल बी कॉल्ड एज ब्यूटायरिक एसिड, और IUPAC नेम इसका हो गया ब्यूटानोइक एसिड। सो इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी ब्रांच, मिथाइल ग्रुप ब्रांच में, तो इसको कहा जाएगा बच्चों आइसोब्यूटायरिक एसिड। और IUPAC नेम, चूँकि मैंने कहा कार्बन नंबर 1 इधर से शुरू होना है तो 1 2 3, सो मेन चेन तीसरे की है, सेकंड कार्बन में मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। IUPAC नेम हो गया, और कॉमन नेम आइसोब्यूटारिक। आइसो आपको पता है जब मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे आए तो उसको आइसो कहा जाता है। चैप्टर नंबर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इसमें स्टडी करेंगे और वो तमाम डेरिवेटिव जो कार्बोक्सिलिक एसिड से आगे बनाए जाते हैं। सो इसमें जो मेन है, सबसे पहले है जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की ख़ास बात होती है उसमें, इसे उसका फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। C डबल बॉन्ड O और OH, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहा जाता है। दूसरा है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में OH रिप्लेस हो जाए Cl से, सो इट विल बी एसिड क्लोराइड। और अगर Cl की जगह यानी मेनली OH की जगह पे OR आ गया तो वो हो गया जनाब एस्टर। अगर OH की जगह पे Cl आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उसे कहते हैं एसिड क्लोराइड। और अगर इसकी जगह पे ये पूरा ग्रुप नया आ गया है, दिस इज़ कॉल्ड एनहाइड्राइड। और अगर उसकी जगह पे NH2 आ गया है, सो इट विल बी कॉल्ड अमाइड, नॉट अमाइन। सो ये जो नीचे हमने जितने भी पढ़े हैं, ऑल ऑफ दीज आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसमें जो है इसे कहते हैं ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। क्यों कहते हैं कि अगर आप इसको देखें तो ये 2 कार्बन जो हैं ये मिलाकर मेन हो जाता है एसिटिक एसिड, और ये कार्बन 2 के साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं, और बाकी आगे जो 2 कार्बन हैं वो एसिटिक एसिड हैं और उसके साथ 3 मिथाइल लगे हैं। कॉमन नेम हो गया ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। IUPAC नेम हो गया 2 डाई मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। इसके बाद है 5 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन, उसे कहते हैं, कॉमन नेम है उसका वलीरिक एसिड, और IUPAC नेम हो गया बच्चों पेंटानोइक एसिड। फिर बेंजीन रिंग अगर आ जाए और उसके साथ कार्बोक्सिलिक लग जाए उसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, और अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएँ तो उसे पैथेलिक एसिड कहते हैं। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ुसूसन MCQs पे। फेडरल बोर्ड में इसके आपको पास पेपर में MCQs और एंट्री टेस्ट में ज़रूर मिलते हैं। और इसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि इनका जो IUPAC नेम है वो तो बनाना बहुत ईजी है, जैसे 2 कार्बन है तो इथेन डायोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि 2 कार्बन है और उसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड, 2 कार्बन हो, डाई कार्बोक्सिलिक हो, यानी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हों, 2 कार्बन वाला केमिकल हो, उसका नेम होगा ऑक्सैलिक एसिड। अगर हो डाई कार्बोक्सिलिक मगर उसमें 3 कार्बन हो, दरमियान में एक CH2 आ रहा हो, उसको कहते हैं मैलोनिक एसिड। सो अगर हमारे पास ऐसे हो कि टोटल 4 कार्बन हो और दरमियान में 2 आ रहे हैं, और 4 कार्बन में ऐसे हो कि कॉर्नर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों, दरमियान में 2 CH2 हों, इसको CH2 ट्वाइस भी लिखा जा सकता था, तो उसे सक्सीनिक एसिड कहेंगे। सो उसके बाद है अगर दरमियान में 3 कार्बन हो और टोटल 5 कार्बन हो
तो उसे ग्लूटैरिक एसिड कहते हैं। और अगर हमारे पास टोटल 6 कार्बन हो और दरमियान में 4 कार्बन हो, कॉर्नर पे एक एक कार्बन हो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन हो, तो उसको एडिपिक एसिड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ुसूसन आपके MCQs के लिए। उसका क्वेश्चन यूँ होता है कि एडिपिक एसिड का फार्मूला क्या है। सो एडिपिक एसिड नहीं बता रहा ये डाइकार्बोक्सिलिक है, ये इसमें 3 कार्बन है, 5 है, तो ये आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे। ओके जी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें C डबल बॉन्ड O और OH का जो बॉन्ड है ये पोलर होता है, और उसकी रीज़न है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है जी। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है और अल्कोहल से हाई होता है, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। पानी में भी इसलिए ये ज़्यादा सॉल्यूबल है। लिक्विड स्टेट में एलिफैटिक एसिड लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो एलिफैटिक एसिड वो होते हैं जिनमें अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। एरोमेटिक एसिड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन है, जैसे बेंजोइक एसिड, तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इनकी जो शेप्स है, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन में इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और ये प्लेनर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है, C डबल बॉन्ड O वाला। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं एसिडिटी की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो pK वैल्यू है वो 5 होता है। अब एसिडिटी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो डिपेंड करती है 2 मेन फैक्टर जो होता है, जो ग्रुप अटैच होता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो NO2 जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ग्रुप हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। जब वो अटैच होते हैं तो वो एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी ये 4.7 pK है, और क्लोरोएथेनोइक एसिड उसका pK 2.9 है। तो pK वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। और इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप अगर अटैच होते जाएं तो वो वीक एसिडिक होते जाते हैं।